So hello everyone and guys, welcome to the channel. Now the important thing is just few days are left for the IRDAI Grade A Phase 1 examination. I can say to be precise it is near to around 10 to 11 days which are left for the examination. So many of you are now in the final verge of the examination where you now are focusing towards the things that sir, what should I do at this point of time? Which thing I should prepare for the GA part here? How many months? The topics to be prepared? Shall I prepare for mocks? Shall I not prepare for mocks? How to analyze my mocks? So all the things we are going to discuss today in this session कि अब करना क्या है ताकि 6th of November को जब आप D day पे बैठो एग्जाम में तो आप पैनिक मत हो. You should be relaxed. And the first thing when I talk about relax is this is the thing. So please always go with this line. Stay positive and focus on your goal. That is the only thing. दिवाली आने वाली है, बहुत चीजें आने वाली हैं. आप मैं नहीं कहूँगा फेस्टिवल एंजॉय मत करो. एंजॉय द फेस्टिवल्स ऑल्सो, बट द पॉइंट इज स्टे पॉजिटिव. That whether there are 10 days, whether there are 6 days, whether there are 9 days, I will do my best for the revision part here. So what to do in the revision part? That's the first thing here is I have highlighted the basic things जो आपको करनी है plans करने स्टेज में. क्या करना है? सबसे पहले if I talk about the current phase part, just focus on the past 3 months on priority. If you are done this 3 months, then go for 4th and 5th month. अगर ये हो गए बट इनको तो छोड़ना नहीं है, इनको तो अच्छी तरह करना है. पास्ट 3 months आई वुड से व्हाट शुड बी दी एंडिंग डेट. कोई बच्चे बोलते सर कब तक पढ़े, ठीक है. देखो टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूं 31st के राउंड अराउंड तो मैं बोलूंगा आप टेक 30th of October as your last date, because if we go 1 week before the examination तो अराउंड 30th of October तक ये हमारा लास्ट डे बनता है 1 वीक. तो आप 30th तक पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स. दैट्स विल बी द फर्स्ट थिंग. 3 months फ्रॉम 30th October. सो अक्टूबर, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स है, तो आपको इनको प्रायोरिटी पे पढ़ना है. और इनमें मैं बोलूंगा क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. उसके बाद आता है दूसरा पार्ट. जब आपने चीज अच्छी तरह पढ़ी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिस पार्ट हियर. सो प्रैक्टिस एज मच एमसीक्यूज एज यू कैन. अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक जीए छेड़ा ही नहीं है, तो भाई अब आप पढ़ने की बजाय प्रैक्टिस पे आ जाइए. जितने ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दो. क्वेश्चंस करो, लुक एट द एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट इज द थिंग यू कैन डू. देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज. आई वुड से गिव सम मॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट रिमेंबर 4 to 5 days बिफोर द एग्जामिनेशन आपको कोई मॉक नहीं देना. उससे पहले दे दो. जो अगले आने वाला हफ्ता है, बोलूंगा आने वाले 4-5 दिन है, आप मॉक्स दीजिए, बट डू नॉट टेक इट सो लेस के मैं सिर्फ 6 को पेपर है तो मैं 3rd को मॉक टेस्ट दे देता हूं. नहीं, because at that point of time when you're giving the mock test on 3rd of November or on 4th of November, if somehow your mock does not go well, instead of having a confidence, your confidence will shatter down and you will feel down कि यार पता नहीं मैं पेपर में क्या ही करूंगा. तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पहले आप मॉक्स कीजिए और उनके बाद उनको एनालाइज कीजिए. एनालाइज में आपको करना क्या, समझो बहुत ध्यान से. आपको एनालाइजेशन एक चैट नोट बना लो, एनालाइज नोट, जहां पे आपको लिखना है कि मेरी करेक्ट क्वेश्चन जो थे, करेक्ट क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए, इनकरेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या गलत हुआ है वहां पे. वेदर माय अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन वाज रॉन्ग, वेदर आई डू नॉट नो द इंफॉर्मेशन, ठीक है. इफ यू डू नॉट नो द इंफॉर्मेशन जस्ट राइट दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट्स इट. डू नॉट ट्राई टू ओवरथिंक क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, छोड़ दो. नहीं आया लिख लो अपने पास. अगर अब लग रहा है कि यार अप्रोच ही गलत होगी, क्वेश्चन पढ़ा था बट अप्रोच गलत होगी, तो लिखो यहाँ पे कि कीवर्ड क्या गलत हुआ. मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, समझो उस चीज को, लिख लो अपने पास. मेरे स्कीम से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो लिख लो टॉपिक के भाई स्कीम से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किसके सही हो रहे हैं वो भी लिखो अपने पास, ताकि आपको पता चल जाए कि दिस इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एंड व्हेन यू आर गोइंग इन द एग्जामिनेशन यू नो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. मैंने जितने मार्क्स दिए मुझे पता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं पहले वही क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करूंगा. और जो मेरा वीक पॉइंट है उसको मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, बिकॉज यही चीज आपको यहां पे प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ आपको यहां पे अपने नंबर नहीं देखने. अगर ऑन फर्स्ट मॉक, लेट्स से व्हेन आई मेक दिस वीडियो, टुमारो इज संडे, आप कल मॉक करते हो और आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं, तो घबराना नहीं. आज कोई बात नहीं, 0 नंबर है. लेट्स एनालाइज ऑल दोस 40 मिस्टेक्स जो मैं कर रहा था अभी, ताकि मैं वो एग्जाम में ना कर पाऊं. और उन मिस्टेक्स को प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम से पहले जब आप कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट you should go through the note of your analyzation where you could feel that this is the thing where I have to work on.
और ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो इसी स्ट्रांग वीकनेस के साथ आप एग्जाम में जाइए। और ये आपके हर चीज के लिए वैलिड है, इट्स नॉट जस्ट फॉर जीए सेक्शन, इट इज वैलिड फॉर क्वांट्स, इट इज वैलिड फॉर रीजनिंग, इट इज वैलिड फॉर इंग्लिश ऑल्सो। आपको क्वांट्स में लगता है कि मेरा डीए अच्छा नहीं है, रीजनिंग में लग रहा है मेरा पजल अच्छा नहीं है, बट पजल में कौन सा वाला पजल अच्छा नहीं है, लिख लो अपने पास, ताकि अगर उस कैटेगरी ऑफ पजल क्वेश्चन आए जो आपको नहीं आता है तो आपको पता है कि वो क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। इंस्टेड वहां पे बैठो, सोचो, कर लेंगे नहीं करेंगे, वो फायदा नहीं है, वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये चीज प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू डू इन दिस लास्ट डेज। देन आता है लास्ट पार्ट ऑफ द थिंग, आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, जो भी पढ़ा है, चाहे आप मॉक टेस्ट कीजिए चाहे कुछ कीजिए, ट्राई टू रिवाइज दीज थिंग्स एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट, एट मोस्ट नहीं एटलीस्ट, कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो आप कर चुके हो उसको भी, जो आप अभी कुछ अगले हफ्ते में पढ़ोगे उसको भी, जो आपने एनालाइजेशन से चीज निकाली उसको भी 3 बार पढ़ो, अच्छी तरह रिवाइज करके जाओ, बिकॉज रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे मैं बोलूंगा आप 100 की जगह, इफ यू आर trying to go with 100 topics, you can go with 70 topics, do not worry, 70-80 topics, but that 80 topics should be thoroughly revised also. It should not be like 100 का 110 करने गए और 100 ही भूल गए, वो चीज नहीं करनी है, वो बहुत कॉमन होती है, वो नहीं करनी है। अब आते हैं कौन से टॉपिक्स आप पढ़िए प्रायोरिटी पे। सबसे प्रायोरिटी पे टॉपिक्स इफ आई टॉक अबाउट, बिकॉज इफ यू लुक एट द पेपर ऑफ इरिडा एग्जामिनेशन गाइस, इट इज समहाउ सिमिलर टू द थिंग दैट इज लाइक इफ्स का सेबी एग्जामिनेशन, इट्स सिमिलर टू दो सॉर्ट ऑफ पेपर्स हियर। और मैं बोलूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली आपका आरबीआई का फेज 1 देख लीजिए, नाबार्ड का थोड़ा सा फेज 1 चेकआउट कर लो, क्योंकि उसमें भी कुछ फाइनेंस के क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन देख लो। बट प्रोमिनेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, जो जीए के बेसिक टॉपिक्स होते हैं, वो आप प्रायोरिटी पढ़े। टॉपिक्स लाइक बैंक एंड फाइनेंस, फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस इन न्यूज, देन आई कैन से स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन चीजों को आप सबसे प्रायोरिटी पे पढ़ो। Along with that, go with the finance current affairs. Financial current affairs again will be important. The finance current affairs like news related to IRDAI is important. कि IRDAI ने क्या सर्कुलर्स निकाले, IRDAI ने रिसेंटली क्या क्या चीजें की हैं, वो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि जो कुछ सेबी ने कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स की हैं या आरबीआई ने कुछ चीज रिसेंटली लॉन्च की है, गो विद दैट थिंग। बट व्हेन आई टॉक अबाउट रिसेंट लॉन्चेस बाय आरबीआई, डू नॉट थिंक दैट हमें यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशंस, आरबीआई नोटिफिकेशंस शुड बी ऑन वेरी लेस प्रायोरिटी। अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो इसको छोड़ दो। डू नॉट गो विद आरबीआई नोटिफिकेशंस, डू नॉट गो विद डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑफ आरबीआई लाइक ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन इंडिया रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, छोड़ दो। नहीं फायदा इस पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ने का। नहीं पढ़ी है तो मत पढ़ो। अगर आपने आरबीआई का पेपर समहाउ दिया था और आपको लग रहा है कि भाई मैंने पढ़ी हुई है, आई कुड जस्ट डू अ क्विक रिवीजन टू दैट, तो वो कर लो। अदरवाइज आरबीआई की यहाँ पे बहुत लो प्रायोरिटी पे चीज आती है, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन विल बी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले, बट बिकॉज इफ यू लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द एग्जामिनेशन, एवरी ईयर वी आर सीइंग समथिंग व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन। पहले हो सकता है स्कीम के क्वेश्चन नहीं, इस साल हो सकता है बहुत ज्यादा आ जाए। तो जो मेजर स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम हो गई, देन आई वुड से सम कॉमन स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइक फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, पीएम किसान स्कीम, श्रम योगी मानधन पेंशन रिलेटेड स्कीम्स, दैट शुड बी कवर्ड ऑन प्रायोरिटी। बट कौन सी स्कीम आप छोड़ दीजिए, वो कौन सी होती है? कोर स्कीम, कोर स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर। कोर एग्रीकल्चर मीन्स पीएम किसान संपदा योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना। नेचुरल फार्मिंग वाली स्कीम छोड़ दीजिए, वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, गो विद दैट थिंग बिकॉज देयर इज अ चांस दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट थिंग। तो जो रिसेंट लॉन्च हुई है वो पढ़ लीजिए। देन आई वुड से जो कोर स्कीम्स, एग्रीकल्चर की कोर स्कीम नहीं पूछी हुई है अभी तक, आरबीआई की भी उन्होंने ऐसी स्कीम नहीं पूछी, जैसे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, दे हैव नॉट आस्क्ड दीस सॉर्ट ऑफ स्कीम्स ऑफ आरबीआई आल्सो, सो दैट शुड अगेन बी टेकन ऑन अ वेरी लो प्रायोरिटी फॉर द एग्जामिनेशन। सो ये रिपोर्ट्स हैं जो आप स्कीम्स बिल्कुल लो प्रायोरिटी पे रखें, और यहाँ पे भी लास्ट 3 मंथ्स की जो स्कीम्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ के चले जाइए। रिपोर्ट्स ऑब्वियसली द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो रिसेंटली न्यूज में है वो आप करके जाइए, बिकॉज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आई कुड से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी आउटलुक आया है, तो उसमें जो बेसिक है कि इंडिया के बारे में जो दिया हुआ है, दैट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट थिंग आल्सो। बाकी आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ द सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, द वीडियो इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू यू, ठीक है। बाकी मैं
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगा ताकि आप वहां से भी उसको देख सके। तो वो लिस्ट आप प्रिपेयर करके जाइए। देन मी एंड वीडी सर हैव प्रिपेयर्ड द 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट, तो एक बार आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं ताकि वो हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं, ऐसे स्कीम्स उठाई हैं विच आई से आर मस्ट टू टॉपिक्स, कि उनको आप एक बार जरूर अच्छी तरह रिवाइज करके जाना। उसके अलावा भी जो चीजें लास्ट 3 मंथ्स में आई हैं उनको पढ़ लीजिए, बट दैट कैन बी सम ऑफ अ मस्ट टू केयर, कम से कम वो चीज तो आप अच्छी तरह पढ़ के जाइए, ठीक है। सो दिस शुड बी योर अप्रोच towards the general awareness in this last 10 days before the examination. Okay, still I would say कि इनको करने के बाद रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड डू नॉट फील समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है कि भाई नहीं मेरे से नहीं होने वाला, ऐसा कुछ मत सोचो। गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ जी कर लेंगे और फोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। एंड डू लेट मी नो अबाउट ऑल्सो दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो दैट यस सर वी विल रॉक इन द एग्जामिनेशन। तो फटाफट में लिख दीजिए, बिकॉज आप पक्का, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप बच्चों पे कि आप रॉक करोगे, ठीक है, और आप अच्छा पेपर देगा। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब पेपर कैसा होगा यार वो किसी को नहीं पता। अगर वो अनएक्सपेक्टेड हुआ तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड हुआ तो भाई वो सबके लिए है। डू नॉट स्टार्ट फीलिंग पैनिकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि सर क्या हो गया। अगर देखो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आएगा तो यार वो सभी के लिए है, ठीक है। चाहे वो नाबार्ड में फाइनेंस के क्वेश्चन आने थे वो अनएक्सपेक्टेड था तो वो सबके लिए था। इस साल आरबीआई फेज 2 में रिपोर्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए तो वो अनएक्सपेक्टेड है, वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो जो चीज अनएक्सपेक्टेड है आप उसकी ज्यादा चिंता मत करो कि क्या हो जाएगा। आपको ये पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, वो हमारे हाथ में, और वो 10 दिन में हमें वो सब कुछ करना है जो हमने डिस्कस किया है, जो हमारे हाथ में है। बाकी जो एग्जामिनर के हाथ में, ना तो वो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे ना मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। वो सिर्फ डिसाइडिंग डे पे जाके पता चलेगा कि क्या सरप्राइज था अगर कोई है, या क्या अनएक्सपेक्टेड लेवल है जो है वो उस दिन है, वो उसको उस दिन के लिए छोड़ दो, ठीक है। सो ऑन दैट नोट गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, ठीक है, एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। बाय बाय।